अगर आप भी जानना चाह रहे हैं पेपाल में अकाउंट कैसे बनाएं या फिर हाउ टू क्रिएट पेपाल बिजनेस अकाउंट, तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक कर दिया, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2026 का लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं, जिसको फॉलो करके आप भी अपने लिए पेपाल में सही से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका मतलब या तो आप फ्रीलांसर होंगे या फिर आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाया होगा और आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से पैसा रिसीव करना है, या फिर आपको कोई रिलेटिव है जो बाहर रहता है वो आपका पैसा भेजने वाला है। तो उस केस में अगर आपने सही से अपना पेपाल में अकाउंट नहीं बनाया तो आपका जो पैसा होता है वो फंसने के चांसेस होते हैं। तो आपको वीडियो ध्यान से देखना है, हर एक स्टेप को समझना है और उसके बाद में अपने लिए अकाउंट क्रिएट करना है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, पेपाल में आप दो तरीके से अकाउंट बना सकते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल अकाउंट और दूसरा बिजनेस अकाउंट। लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट में लिमिटेशंस होती है, एक टाइम के बाद में आपको बोलेगा आपको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना है। सो मेरा सजेशन होगा, अगर आप अकाउंट बना ही रहे हैं तो डायरेक्टली बिजनेस अकाउंट ही बना लीजिए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे हमारा तो बिजनेस है नहीं तो हम कैसे बनाएंगे। सो देखिए, बिजनेस अकाउंट को भी आप इंडिविजुअल के तौर पर बना सकते हैं। आपका कोई बिजनेस नहीं है तो आप अपना ही नाम डाल सकते हैं और अकाउंट बनाया जा सकता है। अब कैसे बनाया जा सकता है, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आप पेपाल में अकाउंट क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पर अटक जाएं तो मेरी टीम आपको गाइड कर सके। अब दोस्तों, पेपाल में अकाउंट बनाने के लिए या तो आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां से अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, वहां से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा सजेशन होगा आप वेबसाइट से क्रिएट कीजिए ताकि प्रॉपर्ली आपका अकाउंट ओपन हो जाए। बहुत बार एप्लीकेशन से जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो कुछ ना कुछ इश्यू आ जाता है। सो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, लिखना है पेपाल। पहले आपको कुछ स्पॉन्सर्ड रिजल्ट दिखाई देंगे, मतलब वो एड्स होंगे, उनको टच करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, पेपाल की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद में आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। यहाँ पे आपको वो सारे फीचर्स, सारी सर्विसेज देखने को मिल जाएगी जो पेपाल की मदद से आप यूज कर पाएंगे। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे आप दो तरीके के अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वो भी दिखाई दे रहा है, पर्सनल और बिजनेस। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आने वाली है। अब देखिए, बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और पर्सनल अकाउंट क्रिएट करेंगे तो क्या क्या चीजें आप कर पाएंगे वो आपको देखने को मिल जाएगा। बट इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो पर्सनल अकाउंट में आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, लेकिन बिजनेस अकाउंट में आपको वो सारी चीजों का एक्सेस मिल जाता है जो पेपाल प्रोवाइड करता है। तो मेरा सजेशन होगा आपको बिजनेस अकाउंट के साथ जाना चाहिए। अब अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करवाया हुआ है तो उस केस में आप इंडिविजुअल के तौर पर भी बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने पर्सनल अकाउंट ओपन किया तो फ्यूचर में आपको उसको अपग्रेड करके बिजनेस अकाउंट बनाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो आपको सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस सिलेक्ट किया, उसके बाद में गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना होगा, फिर ये वाला पेज आएगा जिसमें लिखा होगा लेट्स क्रिएट योर अकाउंट। तो सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है और अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। नीचे कंट्री का कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर ईमेल आईडी एंटर करेंगे और एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अब पासवर्ड किस हिसाब से क्रिएट करना है उसके लिए नीचे कुछ कंडीशंस दी गई है, उन सबको देख लीजिएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद में जैसे ही आप एग्री एंड क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे, आप इस पेज पे आ जाएंगे जिसमें लिखा होगा कंफर्म योर ईमेल एड्रेस विद अ कोड। सो आपको कुछ नहीं करना है, ईमेल यू अ कोड, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपको एक कोड रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, लेट्स गो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों इस पेज के ऊपर आपसे पूछा जाएगा बिफोर वी स्टार्ट व्हिच डिस्क्राइब यू बेस्ट। आप इंडिविजुअल सेलर हैं, सोल प्रोप्राइटर हैं, या फिर आप कंपनी के तौर पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। जैसे आपकी कोई पार्टनरशिप फर्म है, कॉर्पोरेशन है, गवर्नमेंट फर्म है, तो उस केस में आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो इंडिविजुअल के तौर पे अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे फिर बिजनेस टाइप में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप। देखिए, अगर आपने अपनी कंपनी को एज ए सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर किया हुआ है तो उस केस में आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कंपनी रजिस्टर नहीं की हुई है तो इंडिविजुअल आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां पे आपको अपनी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। अब जो डिटेल्स आपने ऑलरेडी एंटर कर दी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल्ड होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, और नीचे की तरफ पूछ रहा है पर्सनल पैन नंबर। सो आपका जो पैन कार्ड नंबर होगा वो आपको एंटर करना होगा। उसके बाद में व्हाट्स योर डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा, मेल फीमेल जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करना है, साथ ही साथ में व्हाट्स योर रेसिडेंशियल एड्रेस, तो आपका जो भी एड्रेस है पूरा आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। साथ ही साथ में आपका जो टाउन, सिटी है, स्टेट है, पिन कोड है, ये भी आप एंटर करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर दोस्तों आपसे पूछा जाएगा टेल अस अबाउट योर बिजनेस, तो आपको अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। अब देखिए, नीचे की तरफ पूछा जा रहा है कि आपका बिजनेस किस नाम से जाना जाता है, या फिर जो कस्टमर का स्टेटमेंट होगा उसके अंदर क्या नाम आना चाहिए, तो वही नाम आपको यहाँ पे नीचे एंटर करना है। जैसे ट्रेडिंग नेम में आप अपनी कंपनी का नाम डाल सकते हैं, या फिर आपका कोई ब्रांड होगा उसका नाम आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको चाहिए तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हम एज अ फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी एजेंसी का नाम या हमारी कंपनी का नाम आए, भले आपने रजिस्टर किया है ना किया है, लेकिन उसका नाम आए, तो वो नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद में व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस अकाउंट, इस अकाउंट को आप क्यों ओपन करना चाह रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से
सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में पूछेगा व्हाट प्रोडक्ट और सर्विस डज योर बिजनेस ऑफर, तो आप क्या प्रोडक्ट बेचते हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछेगा व्हाट इज योर एनुअल टर्नओवर, पूरे साल में आपका टर्नओवर कितने का होता है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। और फिर व्हाट्स योर बिजनेस एड्रेस, तो आपके बिजनेस का एड्रेस क्या है। अब मान लीजिए कोई अलग से एड्रेस नहीं है तो उस केस में यूज योर रेसिडेंशियल एड्रेस, इस पर टिक कर देंगे तो आपका घर का जो एड्रेस है उसी को बिजनेस एड्रेस कंसीडर कर लेगा। अब जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आने वाला है जिसके अंदर बताया जाएगा आपने अपना जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है वो ऐड कर दी, पर्सनल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। अब आपको अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होगा, साथ ही साथ में कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब देखिए वेरिफिकेशन आपको दो तरीके से कंप्लीट करना होगा। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो कि अगर आप चाहें तो डायरेक्टली डिजी लॉकर के थ्रू दे सकते हैं या फिर मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो केवाईसी के थ्रू भी वेरिफिकेशन करना होता है। अब कैसे कर पाएंगे आगे के स्टेप्स में आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है, फिर ये पेज आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये वाला पेज आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली है वही वापस से कंफर्म कर रहा है, तो एक बार देखकर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों इस पेज पे आपसे कहेगा लिंक अ बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ अकाउंट नेम में दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, बिजनेस और पर्सनल। सो मान लीजिए आपने अपना कोई एजेंसी होगी, आपकी कंपनी होगी, उसके नाम से अगर आपने ऑलरेडी कोई करंट अकाउंट ओपन करा है वो आपको ऐड करना है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको बिजनेस सेलेक्ट करना होगा। लेकिन मान लीजिए नहीं है, आपको अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा चाहिए, सेविंग अकाउंट में, तो उस केस में आपको पर्सनल सेलेक्ट करना होगा और ऊपर की तरफ इंफॉर्मेशन एंटर करनी होगी, जैसे कि आईएफएससी कोड एंटर करेंगे और अकाउंट नंबर एंटर करेंगे। फिर जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हाउ टू कंफर्म योर बैंक अकाउंट। अब पेपाल की तरफ से दो डिपॉजिट आपके अकाउंट में किए जाएंगे जो कि ₹1.5 से कम का अमाउंट होगा। वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है, ₹1.32, 35 पैसा, ₹1.45, कोई भी दो अमाउंट हो सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब वो दो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाए तो उसके बाद में पेपाल के अकाउंट में आना है और एग्जैक्टली क्या अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो बताना होगा और उसके बाद में आपका जो अकाउंट होगा वो प्रॉपर्ली एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये जो पैसा है तुरंत आपके अकाउंट में नहीं आता है, इसको आने के लिए 3 से 5 दिन का टाइम लग सकता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ दिया गया है। और जो पैसा आपके अकाउंट में आने वाला है कुछ टाइम बाद में उसको ऑटोमेटिकली डेबिट कर लिया जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यही यहाँ पे दी गई है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर जैसे आप ओके के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा, कंप्लीट योर वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया पहले तो आपको अपना आईडी अपलोड करना होता है, जो कि आप डिजी लॉकर के थ्रू कर सकते हैं या फिर मैन्युअली भी अपलोड कर सकते हैं, और वीडियो केवाईसी करना होगा। अब जैसे गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब देखिए जो मेरा ब्राउजर है वो इस लिंक को सपोर्ट नहीं करता है केवाईसी करने के लिए, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको कॉपी करके गूगल क्रोम में ओपन कर लूंगा और ये वाला पेज मेरे सामने आ चुका है जिसमें पूछा जा रहा है आधार वाया डिजी लॉकर और अपलोड एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, दोनों में से क्या आपको चूज करना है। अब देखिए अगर आप मैन्युअली अपलोड करना चाहते हैं तो उस केस में देखिए नीचे टोटल 4 डॉक्यूमेंट्स दिए गए, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना होगा। लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि डिजी लॉकर के थ्रू कर लीजिए, आपका जो प्रोसेस होगा थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अब अगर आपने डिजी लॉकर का ऑप्शन चूज किया तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, वेरीफाई विद डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स के अंदर कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उसको आपको राइट हैंड साइड में एंटर करना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में डिजी लॉकर में अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने जो भी 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट किया होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करके कंफर्म करना होगा। इनकेस अगर आप भूल चुके हैं कोई बात नहीं, फॉरगॉट के ऊपर क्लिक करके नया बना सकते हैं, उसको एंटर कर लीजिएगा। फिर आपके सामने कंसेंट वाला पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस देना है वो यहाँ पे आपको टिक करना होगा। तो इश्यूड डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, आपके केस में यहाँ पे 3 ऑप्शन भी हो सकते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड इसी के आगे टिक करना है। नीचे की तरफ डिनाई और अलाउ का ऑप्शन दिया गया, अलाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके डिजी लॉकर के थ्रू आपके डॉक्यूमेंट्स को फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हैं डिजी लॉकर वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका है। उसके बाद में आपसे कुछ परमिशंस मांगी जाएगी, उनको अलाउ कर दीजिएगा और आपका वीडियो केवाईसी शुरू हो जाएगा। सो पेपाल की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव आएगा, वो आपसे कुछ सवाल पूछेगा, उसका आंसर देना होगा। आपको ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाने के लिए कहेगा तो वो आपको दिखाना होगा। दैट्स इट, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 1-2 मिनट के अंदर आपका वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो जाता है और आप देख सकते हैं हमारा जो वेरिफिकेशन है यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। उसके बाद में आपको अपने पेपाल के अकाउंट में लॉग इन करना होगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर कर देता हूँ। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पासवर्ड एंटर करना होगा और लॉग इन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आने वाली है, जिसमें यही लिखा हुआ है कि आपकी तरफ से जो भी पार्ट है वो डन हो चुका है। अब हमारी तरफ से बाकी हम रिव्यू कर रहे हैं, जो कि नेक्स्ट 2 से 3 दिन के अंदर रिव्यू करके आपका जो अकाउंट होगा वो प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक चीज बोलना चाहूंगा, जब तक आपके अकाउंट के अंदर 2 डिपॉजिट नहीं आएंगे और उन डिपॉजिट के बारे में आप पेपाल में आकर नहीं बताएंगे, तब तक आपका पेपाल का अकाउंट प्रॉपर्ली एक्टिवेट नहीं होगा। अब वो आप कैसे बताएंगे, वो ऑप्शन आपको कहां पे मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे आप पेपाल के डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ पर जो जो ऑप्शंस आपको मिलते हैं सारी की सारी चीजें आप देख पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट योर प्रोफाइल का ऑप्शन दिया गया है, तो इस पे क्लिक करके जो जो डिटेल्स आपने नहीं डाली है वो सारी डिटेल्स डाल के अपने प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई
दिखाई देगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो बैंक अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट मैंने ऐड किया था वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और नीचे की तरफ कंफर्मेशन पेंडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होगा। सो आपके केस में आपके बैंक अकाउंट का नंबर आपको दिखाई देगा, नीचे कंफर्मेशन पेंडिंग दिखाई देगा। सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे देखिए स्टेटस में रेडी टू कंफर्म दिया गया और नीचे ऑरेंज में लिखा हुआ है कि हमने आपके अकाउंट के अंदर 2 डिपॉजिट किए थे 1.5 रुपए के अंदर के अमाउंट के। तो कंफर्म बैंक के ऊपर क्लिक करना है। फिर ये वाला पेज आ जाएगा जिसके अंदर नीचे की तरफ देख सकते हैं डिपॉजिट अमाउंट का ऑप्शन मिल जाता है। सो जो भी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो आपको यहाँ पे बताना होगा। उसके बाद में सिंपली कंफर्म करना है। उसके बाद में पेपाल का जो आपका अकाउंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। फिर अगर आप चाहें तो पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, किसी को भेजना चाहें तो भेज भी सकते हैं। इसके अलावा पेपाल में कौन से ऑप्शंस मिलते हैं उनको अगर आपको एक्सप्लोर करना है तो ऊपर की तरफ देखिए 3 लाइंस दी गई है। सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इन सबको आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था पेपाल में अकाउंट क्रिएट करने के लिए। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी प्रकार के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।